हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एसएससी जेई 26 सितंबर 2019 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस का डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा था, द टेस्ट ऑफ इंडिया किस ब्रांड का स्लोगन है? द टेस्ट ऑफ इंडिया किस ब्रांड का स्लोगन है? तो ये है अमूल कूल का, अमूल जो दूध है उसी का है टेस्ट ऑफ इंडिया। अमूल का फुल फॉर्म आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है। यह एक गुजरात की कंपनी है। सेकंड क्वेश्चन, कौन सी प्रजाति भारत में लुप्त प्राय हैं? शेर, पूंछ, मकाक राइट आंसर है। मध्य प्रदेश किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाइपेरियन किस ग्रह का एक उपग्रह है? ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, हाइपेरियन किस ग्रह का एक उपग्रह है? तो इसका राइट आंसर है शनि। शनि ग्रह का हाइपेरियन एक उपग्रह है। शनि के टोटल 82 उपग्रह हैं। हायर्ड ग्रुप कॉरपोरेशन उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है चीन, चाइना में। छठा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या शामिल है? तो 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची शामिल है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची तथा 25 भाग हैं। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची तथा 22 भाग था। यहाँ पर ध्यान देना है, मूल संविधान कहेगा तो मूल संविधान में 8 अनुसूची था, लेकिन वर्तमान समय में 12 अनुसूचियाँ हैं संविधान, भारतीय संविधान में। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थी? यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो राजनीति हैं उससे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है एसएससी जेईई में। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थी? तो इसका राइट आंसर है 52, यानी 52 सीट कांग्रेस ने जीता था। और भारतीय जनता पार्टी ने 303 लोकसभा सीटें जीती थी 2019 में। 2019 में भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर है बीजी सोमानी को। बीजी सोमानी को। रजरप्पा, जो कि बहुत ही फेमस स्थल है, रजरप्पा शक्तिपीठ हैं जो दामोदर भेड़ा नदियों का संगम है। यह कहाँ स्थित है? तो रजरप्पा झारखंड में स्थित है। झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची। अंटार्कटिका का पहला भारतीय अनुसंधान केंद्र कौन था? तो इसका राइट आंसर है दक्षिण गंगोत्री। अंटार्कटिका का पहला भारतीय अनुसंधान केंद्र कौन था? तो दक्षिण गंगोत्री था। अंटार्कटिका पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो डेविस कप का संबंध टेनिस खेल से है। इसको इस टाइप से याद रखना है, डेविस टेनिस, दोनों बोलने में एक ही जैसा लग रहा है, डेविस टेनिस, डेविस टेनिस। तो डेविस कप का संबंध टेनिस से है। प्रसिद्ध भारतीय टेनिस खिलाड़ी निम्नलिखित हैं। लिएंडर पेस, नाम सुने होंगे आप लोग, रोहन बोपन्ना, सानिया मिर्जा, यूकी भावरी, साकेत माइनेनी, ये सभी खिलाड़ी टेनिस के खिलाड़ी हैं। जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन था, चकवाल क्या है? तो चकवाल एक प्रकार की छिपकली है। कौन सा तारामंडल सांची स्तूप की वास्तुकला से प्रेरित है? तो इसका राइट आंसर है बिरला तारामंडल, कोलकाता। 15 भवभूति ने कौन कौन सी पुस्तक लिखी है?
तो इसका राइट आंसर है मालती माधव, महावीर चरित्र और उत्तर रामचरित्र पुस्तक के लेखक भवभूति हैं। कृष्ण देव राय की रचना अमुक्त माल्यद किस भाषा में लिखी गई थी? तेलुगु भाषा में। कृष्ण देव राय का संबंध तुलु वंश से था। कृष्ण देव राय का संबंध किस वंश से था? तो तुलु वंश से था। एक और क्वेश्चन बार बार पूछता है एग्जाम में, अष्टदिग्गज किसके समकालीन थे? तो कृष्ण देव राय के समकालीन था हिस्ट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेट्टूर बांध किस नदी पर है? तो इसका करेक्ट आंसर है मेट्टूर बांध तमिलनाडु में स्थित है, जो कि कावेरी नदी पर स्थित है। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर है तमिलनाडु में। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? संविधान जब बन रहा था तो उस समय 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का एक बैठक बुलाया गया था, जिसका अस्थायी अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। जबकि संविधान सभा के अस्थायी, जब अस्थायी कहेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। बाद में इन्हें ही, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। 2019 में रीबॉक कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया गया? रीबॉक कंपनी का आप लोग नाम सुने हैं, शिखर धवन। शिखर धवन को बनाया गया रीबॉक कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर। निरापद दियासलाई का आविष्कार किस देश में किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है स्वीडन में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन को मनाया जाता है, यानी किस तारीख को? तो इसका डेट है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम पहचानने योग्य आवर्त सारणी यानी प्रेडिक्टेबल पीटी से क्वेश्चन आ रहा है, किसने बनाया था? तो दामित्री मेंडलीव ने प्रेडिक्टेबल फर्स्ट टाइम बनाया था। दमित्री मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी को परमाणु भार के आधार पर तैयार किया था। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 ग्रुप हैं। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम पर आधारित है, जिसे मोसले ने तैयार किया है। करेंट समय में कितने एलिमेंट हैं? तो 118 एलिमेंट अभी तक ज्ञात हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, 1980 में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप फाइनल में प्रकाश पादुकोण ने किसे हराया था? तो इसका राइट आंसर है लिम सेवी किंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर भाषा कौन नहीं है? तो डीटीएच है जो कंप्यूटर भाषा नहीं है, तो एक डिश टीवी का केबल हो गया। प्रसिद्ध जोग जलप्रपात कहाँ है? बहुत बार एग्जाम में पूछा, जोग जलप्रपात या गोरसप्पा जलप्रपात, तो यह है कर्नाटक में। जोग जलप्रपात का निर्माण सरस्वती नदी के द्वारा किया गया है। परमाणु रिएक्टर में शील्ड के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है शीशा का। शील्ड के रूप में है तो शीशा, शील्ड मतलब हुआ उसका सुरक्षा कवच। परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में भारी जल या ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। मॉडरेटर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? मंदक के रूप में भारी जल या ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं परमाणु रिएक्टर में। रबड़ को कठोर बनाने के लिए किस रासायनिक प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है वाल्किनीकरण। वाल्किनीकरण में सल्फर का प्रयोग किया जाता है। काकड़ा पाड़ा परमाणु संयंत्र कहाँ है? जो काकड़ा पाड़ा है परमाणु संयंत्र वह गुजरात में है। चौथा बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? यानी बुद्ध भगवान से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ रहा है एग्जाम में। बौद्ध धर्म के बारे में भी जानकारी आप सभी को रखनी होगी पूरी अच्छा तरीक़ा से। तो चौथा बौद्ध संगति कश्मीर में हुआ था। किसके शासनकाल में पूछेगा तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तो राजगृह नालंदा में हुआ था।
प्लेटिनम क्या है? तो प्लेटिनम एक एलिमेंट है, एक उत्प्रेरक की तरह काम करता है, उत्प्रेरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफ़ाविद साम्राज्य का संबंध किस देश से है? तो इसका करेक्ट आंसर है ईरान। सफ़ाविद साम्राज्य का संबंध किस देश से है? तो ईरान से। बिहार में कैसा विधानमंडल है? तो बिहार में द्विसदनीय विधानमंडल है। बिहार में विधानसभा भी होती है और विधान परिषद भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, पृथ्वी का मंडल जहाँ जैविक घटक पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो जहाँ जैविक घटक पाया जाएगा उसको जीव मंडल कहेंगे। संयुक्त राष्ट्र में 2022 में कौन भारत का स्थायी प्रतिनिधि है? ये 2019 का क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन हमने 2022 कर दिया ताकि आप सबको जो आने वाला एग्ज़ाम है उसमें बहुत फ़ायदा मिले। तो इसका आंसर होगा रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज को 2022 में अस्थायी अध्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। 2019 में किस पत्रिका ने अपने 150 वर्ष पूरे किए हैं? एक करेंट अफेयर था उस समय का। तो नेचर। प्राचीन काल में किस जगह को तुरान के नाम से जाना जाता था? तो मध्य एशिया को तुरान के नाम से जाना जाता था। 38 क्वेश्चन नंबर, भारतीय नौसेना कोंकण युद्धाभ्यास किसके साथ करती है? तो कोंकण नौसेना अभ्यास हैं जो ब्रिटेन के साथ और भारत के साथ साझा होती है। नासा में EVA का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है स्पेस वॉक। कौन मार्कअप भाषा है, यानी मार्कअप लैंग्वेज कौन है, ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है HTML। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, भाषा है, जिसका फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। 41, रविंद्रनाथ टैगोर की रचना विश्व परिचय किसको संबोधित है? तो महान वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस को संबोधित है विश्व परिचय। अपोलो 11 चंद्रमा पर कब उतरा था? तो 20 जुलाई 1969 ईस्वी को अपोलो 11 चंद्रमा पे उतरा था, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर उतरने वाले पहले व्यक्ति बने। 43 क्वेश्चन नंबर, इनमें से किसका नाम डैडी लॉन्ग लेग हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है सैलड मकड़ी का। भारतीय टी यानी चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता, पश्चिम बंगाल। आनुवांशिकता का नियम बताने के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल ने किसका प्रयोग किया था? तो ये सब आप सब पढ़े हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर का पौधा लिया था अपने प्रयोग करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी के लिए पूर्वाशीष का मतलब क्या हुआ? तो पूर्वाशीष का मतलब सूंड होता है, हाथी का सूंड को पूर्वाशीष कहते हैं। पौधे में राइबोसोम क्या काम करता है? तो पौधों में राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। आप सब पढ़े होंगे दलहन पौधों की जड़ों में राइबोसोम रहता है, जिसके कारण वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है और दाल से हमें बहुत ही प्रोटीन प्राप्त होती है। कोशिका सेल नामक शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका नामक शब्द का प्रतिपादन किया था। भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट हैं दिल्ली में, उसके मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए पहला प्रस्ताव कब आया? महाभियोग उन पर कब आया था? मुख्य न्यायाधीश जो 1991 में थे, 1991 ईस्वी में लाया गया था फर्स्ट बार। इसके बाद कभी भी नहीं आया मुख्य न्यायाधीश के ऊपर महाभियोग, हालांकि उनको हटाया नहीं गया था। 2019 में चंद्रयान 2 को किस वाहन के तहत भेजा गया था? तो चंद्रयान 2 जो कि असफल हो गया था, भारत उस पर बहुत ही मेहनत किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है GSLV Mk3M1। Mk3M1। तो यहाँ पे GSLV का क्या फुल फॉर्म हुआ देख लेते हैं हम लोग। तो इसका करेक्ट फुल फॉर्म है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। चलिए, आप सभी को बहुत ही बहुत धन्यवाद। आप सब तैयारी करते रहिए इसी टाइप से। हम कोशिश करेंगे कि आप सबको ज़्यादा से ज़्यादा GK GS जो ट्रेंडिंग में है, जो एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, वही करवाने का कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।